नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आप लोग कैसे पता लगा सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कैसे बनता है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे या फिर कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पे आप सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहते हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कितने किलोवाट का प्लांट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, और हमको कैसे पता चलेगा कि उसको लगवाने के बाद जो है वो बिलिंग साइकिल कितना बनेगा, और एवरी मंथ के अंदर आपको पेमेंट कैसे मिलेगा, अगर क्रेडिट में मिलेगा या तो फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आज के ये वीडियो में हम दो चीज जो है वो डिस्कस करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो ये जो कैलकुलेशन है वो दोस्तों ध्यान से दिखेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं ये वीडियो के तरह से मैं चाहता हूँ कि आप इजीली इसको समझ पाए। तो पहले ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बिलिंग साइकिल जो नंबर है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है कि आपका घर में बिल वो 2 महीने में आता है या फिर 1 महीने में आता है। तो आप यहाँ पर 1 या 2 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज होती है सैंक्शन लोड। ये आपको पता लगेगा आपका जो हार्ड कॉपी बिल आता है। तो सैंक्शन लोड माने क्या होता है कि आपके घर में कितने इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे नंबर ऑफ फैंस कितने हैं, ट्यूबलाइट कितनी है, रेफ्रिजरेटर कितने हैं, वॉशिंग मशीन है। तो ये सब मिला के आपको एक एस्टिमेटेड लोड का कनेक्शन लेना पड़ता है, यानी कि आपके घर में इतने किलोवाट का कनेक्शन लगा हुआ है, मतलब कि आपको एनर्जी इतनी चाहिए। तो ये डिटेल आपको बिल में से भी मिल सकती है, या तो फिर आप एस्टिमेटेड निकलवा सकते हो ऑनलाइन या फिर कोई टेक्नीशियन से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल की ओर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.5। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि कंज्यूम यूनिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैन्युअली देख सकते हो कि मैंने 400 लिखा है। तो मैं 1 महीने का हिसाब लगाऊं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 250, यानी कि मैं 1 महीने में 250 यूनिट का जो है वो कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम बिल की बात कर रहे हैं ये वो है कि जब मैंने सोलर प्लांट नहीं लगाया है, और मेरा बिल कैसे बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि प्लांट का इंस्टॉलेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज है रूरल, और उसमें दो ऑप्शन है अर्बन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सिटी है वो विलेज में आता है या फिर मेट्रो सिटी में आता है, क्योंकि सब में इसमें डिफरेंस क्या है कि चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अभी रूरल रख रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पहले स्लैब वाइज जो है आपका यूनिट का कैलकुलेशन होता है। माने यहाँ पर मैंने 250 यूनिट का लिखा है कि मैं 1 महीने में 250 यूनिट का कंजप्शन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपका कंजप्शन है वो डिवाइड होता है ऐसे स्लैब में। माने पहले पहले 50 यूनिट का जो है उसका रेट है 2.65 रुपीज। मैं ये गुजरात की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो आप ये यूनिट का रेट है वो आपका डिस्कॉम प्रोवाइडर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, वहां आपको बिल में से भी मिल सकता है कि उसका स्लैब का यूनिट क्या है, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो पहले जो चीज है वो क्या है कि पहले 50 यूनिट्स, यानी कि पहले 50 यूनिट का रेट है वो है 2.65। अब उसमें से देखो मैं क्या करता हूँ, टोटल मेरा कंजप्शन है 250 का है, उसमें से मैंने पहले 50 ले लिया तो बाकी रह गए 200। अब 200 में से भी दूसरा स्लैब है और एक 50 यूनिट का स्लैब, और उसका रेट है 3.10। फिर उसके बाद होता है थर्ड स्लैब, फिर से 100 यूनिट का, तो उसका रेट है 3.75। और उससे और जो है फोर्थ स्लैब है उसका भी 50 यूनिट है, तो 50 यूनिट का रेट है 3.85। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये चारों को टोटल करता हूँ, तो सब मिला के 50 50 100 हो गया। 100 एक और 100 है तो यानी 200 हो गया, और फोर्थ जो स्लैब है वो 50, यानी कि 250 यूनिट है वो मेरे चार स्लैब में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी मेरे चार स्लैब के अंदर मेरा जो कंजप्शन यूनिट है वो इंक्लूड हो गया है। तो यानी कि मुझे इस हिसाब से मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो पहले 50 यूनिट का जो मैंने रेट लगाया 2.65, तो उसके हिसाब से 132 रुपीज का बिल बनता है। फिर उसके बाद है 50 यूनिट्स का और दूसरा स्लैब, तो उसमें 3.10 यानी कि 3.10 पैसे का है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको उसका बिल बनेगा 155 रुपीज का। तो ऐसे टोटल मिला के आपका एनर्जी चार्ज है वो बन रहा है 855 रुपीज, यानी कि 850 रुपये का आपका स्लैब वाइज जो है वो बिल बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये तो बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि हर डिस्कॉम प्रोवाइडर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर का यही स्लैब रहता है। और मोस्टली ये रेट जो है वो चेंज होती है, क्योंकि वो अर्बन और रूरल के ऊपर डिपेंड है।
और आपका जो डिस्कॉम प्रोवाइडर है उन्होंने कितना सेट किया है स्लैब वाइज, उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो ये मैं पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ गुजरात में, जो पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड है पीजीवीसीएल। तो ये इनके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि और तीन चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको समझनी पड़ती है। तो पहले होता है फिक्स चार्जेस। तो ये चार्ज है आपके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने सिंगल फेज का कनेक्शन ले रखा है तो आपको 25 है, थ्री फेज का कनेक्शन है तो 40 रुपीज है। ये डिपेंड करता है आपके कनेक्शन टाइप पे, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि उसमें आपका सैंक्शन लोड कितना है। तो उसमें भी एक सेग्रीगेशन है कि आपका सैंक्शन लोड 1 से 2.5 किलोवाट का है या 2.5 से 6 किलोवाट का है, तो उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस रहते हैं। तो ये हो गया फिक्स चार्जेस जो हमारे कनेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। दूसरा आता है मीटर रेट। दोस्तों, तो आपका जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें आपको पता होगा कि एक मीटर लगाया जाता है, जिसमें वो काउंटिंग करता रहता है कि आपकी एनर्जी कितनी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो उसके हिसाब से वो रीडिंग लिखता है और वो उनका स्टाफ मेंबर्स उनका बिल बना के हम लोगों को देते। तो वो मीटर जो लगाया है हमारे घर पे, तो उसका भी एक रेंट होता है। तो वो रेंट जो है वो 20 रुपये है हमारे यहाँ गुजरात में। तो वो भी आप पता लगा सकते हो, आपके कनेक्शन जो प्रोवाइडर है उनको मीटर का जो बिल देते हैं उसमें भी लिखा होता है कि मीटर रेंट जो है वो आपका कितना है। तीसरी चीज आती है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, जिसको हम FAC के नाम पे भी जानते हैं। तो ये क्या होता है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो डिपेंड करता है हमारे नेशनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। जैसे कि हमारा जो कंजप्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो कहीं से भी तो आ रहा है, कहीं से भी तो जनरेशन हो रहा है। तो जनरेशन का जो कॉस्ट है, यानी कि कोई कंपनी है, जनरेशन कंपनी है, तो उसको पावर जनरेट करने के लिए कोल की जरूरत पड़ेगी, अगर वो स्टीम पावर प्लांट है या तो फिर कोल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। तो इन लोगों को क्या होता है कि कोल की जरूरत पड़ती है और वो कहीं से इंपोर्ट करते हैं, तो उसको जो पैसा देना पड़ता है, यानी कि एक यूनिट का जनरेशन करने के लिए उनको कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, वो जनरेट करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, तो वो जो रेट है वो फ्लेक्सिबल रहता है, हर महीने जो चेंज होता रहता है। क्योंकि हर महीने क्या होता है कि कॉल की डिमांड चेंज हो जाती है, कभी कभी उसके रेट भी चेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। तो ये जो एडजस्टमेंट चार्जेस है वो हमारे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से पता चलता है। और वो जो यूनिट चार्ज होता है वो अलग अलग लोकेशन पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कोई एक रिमोट लोकेशन है जहां से पावर पहुंचाना बहुत मुश्किल है, यानी कि तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है हमारे एरिया से। तो वहां से हमको ट्रांसमिशन कॉस्ट भी लगेगा, वहां से पावर लेके यहाँ पर आना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये पूरा डिपेंड रहता है कि आपके एरिया का लोकेशन क्या है और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर क्या है, ठीक है। तो ये जो होता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, ये हम कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो जनरेट कर रहा है पावर, जहां से हम परचेस कर रहे हैं पावर, वो कितनी दूर से आ रहा है, उसको कितने में कॉल पड़ रहा है, उसको जनरेट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, स्टाफ मेंबर्स है, उसको मेंटेनेंस का है, और पूरा पावर प्लांट चलाने में कैपिटल कॉस्ट कितनी है, तो उसको जनरेट करने का एक चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है 1.20 पैसे, ठीक है, यानी कि 1.5 रुपया, तकरीबन 1.5 रुपये का यहाँ पर कॉस्ट है। जो मैं अभी फिलहाल देखूँ तो 1.5 रुपया दिखा रहा है गुजरात के अंदर, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.5 रुपया लिखा है। तो वो हम मल्टीप्लाइड करें हमारे कंज्यूम यूनिट के हिसाब से, यानी कि मैंने 250 यूनिट का कंज्यूम किया है, उसके ऊपर मैं FSC का चार्ज लगाता हूँ, तो वो मेरे 300 रुपये एडिशनल जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, काफी लोगों को ऐसा होता है कि मैंने 250 यूनिट यूज किया और उसको मैं अपने रेट के हिसाब से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, तो वो तकरीबन 850 रुपये हो रहा है। पर कई लोग बोलेंगे कि उसका टोटल कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उसका रीजन यही है कि 3 जो चार्ज है वो उसमें ऐड होते हैं, जिसका हमको पता नहीं होता है कि फिक्स चार्ज भी होता है, मीटर रेंट भी होता है और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सब टोटल हो गया हमारा 1200 रुपये का, और उसके ऊपर 15% जो है वो टैक्स लगाता है कंपनी, जो हमको प्रोवाइड करता है वो। तो उसको मिला के 180 रुपीज का जो चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि टोटल आपको बिल कितना बनेगा, तो वो बनेगा 1380 रुपये का, यानी कि 1380 रुपीज का जो हमको बिल पड़ रहा है इतने यूनिट कंज्यूम करने के बाद। यहाँ पर चार्ट आप देख सकते हो कि फ्यूल चार्ज है वो 22% का है, एनर्जी चार्ज है वो सिर्फ हमारा 63% है, टैक्स अमाउंट है वो हमारा 13% है, और फिक्स रेट है वो हमारा 2% है। तो हम एवरेज यूनिट कैलकुलेशन करें, यानी कि इतना मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उसको पर यूनिट का मुझे कितना चार्ज लगा, तो यहाँ पर दिखा रहा है 5.52, यानी 5.5 रुपये जो है मुझे एक यूनिट के हिसाब से मुझे यहाँ पर पड़े हैं। तो इसके हिसाब से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो।
अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। मैं अगर इसको 400 यूनिट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी चार्ज जो है वो चेंज हो गया है और उसका टैक्स भी चेंज हो गया। मीटर चार्ज और फिक्स चार्ज चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये कंज्यूम यूनिट है। अगर मैं सैंक्शन लोड चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने सिर्फ कंज्यूम यूनिट चेंज किया है तो हमारा बिल बन गया 2250 रुपये का 51, ठीक है। तो यानी कि मेरा 2200 रुपये का जो है वो बिल बन गया है और एवरेज यूनिट कंजप्शन जो हुआ है मेरा वो 5.63, यानी कि थोड़ा ही चेंज हुआ है और एवरेज यूनिट का चार्ज मुझे लगा 5.5 रुपये। तो दोस्तों ऐसे आप अपना बिल जो है वो समझ सकते हो कि ऐसे आपका घर का बिल बनता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपना बिल जानना है हमारा कंज्यूम यूनिट के हिसाब से, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका कंज्यूम यूनिट क्या है, मैं आपको बिल बना के उसमें कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि इतना बिल आपका बन गया है। अगर आपको ये फाइल भी चाहिए तो आप प्लीज मुझे ईमेल कीजिए। हमारा ये चैनल का ईमेल एड्रेस है इंजीनियरिंग डिस्कवरी के ऊपर, वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं आपको ये फाइल भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये बिल जो करंट सिनेरियो यानी कि आपका ये बिल आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सोलर प्लांट लगा के मैं इसको कम करना चाहता हूं तो मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने किलोवाट का प्लांट की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आपको अभी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक और कैलकुलेशन सीट है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर समर, विंटर और मॉनसून 3 सीजन का दिखाया है। तो मैं 3 सीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि जो सोलर प्लांट है वो तीनों सीजन में अलग अलग जो है वो परफॉर्मेंस देता है क्योंकि वो पूरा सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि ये सनलाइट जो है वो कब प्रॉपर होती है और हमारा कंजप्शन वो डिफरेंट क्यों आता है। तो हमको पता है कि समर में ज्यादा से ज्यादा हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं और मैक्सिमम जो है यूटिलाइज करते हैं एनर्जी का। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ 300 यूनिट का कंजप्शन मैं कर रहा हूँ समर में, और विंटर में कुछ कम कर रहा हूँ, मैं आधा कर देता हूँ उसको 150 यूनिट का, क्योंकि विंटर में मैं एयर कंडीशनर नहीं चलाऊंगा, फैन भी बंद होगा, तो सिर्फ मेरा पानी का मोटर है या तो फिर रेफ्रिजरेटर है। तो ये दोनों मिला के मैं सिर्फ ये यहाँ पर 150 यूनिट का लिख सकता हूँ। आप लोग अपना यूनिट मुझे बता सकते हो कि आपका कंजप्शन क्या है। अगर मॉनसून में देखे तो मैं मॉनसून का मैं जो 170 यूनिट का करता हूँ क्योंकि विंटर के थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि मॉनसून में कभी कभी क्या होता है कि सफोकेशन ज्यादा होता है तो एयर कंडीशनर भी चला लेते हैं लोग, तो उसका यूनिट कंजप्शन है जो मैं विंटर से कुछ ज्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मंथ वाइज देखे तो समर जो रहता है वो आप देख सकते हो फरवरी से करके जुलाई तक, यहाँ तक समर रहता है ज्यादा से ज्यादा, और विंटर जो है वो अगस्त से लेके अक्टूबर तक रहता है। और जो मॉनसून है, सॉरी मॉनसून है वो अगस्त से अक्टूबर रहता है, और विंटर जो है वो नवंबर टू दिसंबर। ये मैं एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है गुजरात का उसके ऊपर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि समर का पीरियड है वो आपके लोकेशन के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कोई साउथ साइड का एरिया है तो मॉनसून का पीरियड है वो कुछ लंबा चलता है, समर कुछ कम रहता है उसमें। और कुछ ऐसे लोकेशन है नॉर्थ साइड, दिल्ली साइड, जहाँ पर विंटर का कुछ ज्यादा रहता है, ठंड का माहौल कुछ ज्यादा रहता है, हिमाचल प्रदेश के वहां पर, तो वहां पर समर का जो पीरियड है वो कम रहता है। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो आप कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो दिखाया है विंटर वो जनवरी से लेके दिसंबर तक यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठीक है। और जो समर का है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है फरवरी से करके जुलाई तक, और मानसून का ये, तो मेरा जो कंजप्शन है वो डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर एन्युअली हम देखें तो उसका कंजप्शन हो रहा है 2760 यूनिट का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2800 यूनिट का जो है वो एन्युअली मुझे मेरा कंजप्शन हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा सोलर प्लांट है वो रिक्वायर्ड होता है 1.80, यानी कि आपको ये 1.5 किलोवाट से ज्यादा का सोलर प्लांट आपको चाहिए, ठीक है। यार अब मैं देखो मैं मेरा कंजप्शन जो है वो बढ़ाता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पर 500 यूनिट लिख देता हूँ, मेरा महीने का यूनिट कंजप्शन है वो 500 है। और विंटर का मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको 200, और मानसून का मैं बढ़ा के देता हूँ यहाँ पर 300। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कंजप्शन है एनुअली वो अब 4500 का हो गया है। और उसके हिसाब से हम देखें तो मेरा प्लांट का रिक्वायरमेंट है वो 2.94 है, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 3 किलोवाट का प्लांट चाहिए मुझे इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड और ग्राफ में भी दिखाया है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास प्लांट का साइज है, जो मेरी एक और चैनल है सन इनोवेटिव, जो हम सोलर रूफटॉप प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये चैनल उसके साथ मर्ज है, कोलैबोरेट है। तो मैं दिखाता हूँ उन लोगों का जो इंस्टॉलेशन है वो कुछ इस तरह का होता है कि उनके पास प्लांट है वो 2.6 का होता है, 2.9 का होता है, 3.5। तो यहाँ पर देखिए तो 2.94 जो है, तो उसके हिसाब से अगर मैं 2.6 का जो मैं प्लांट लेता हूँ, यानी कि मुझे 3 किलोवाट का प्लांट चाहिए बट मेरे पास 2.6 का बजट है,
यानी कि 2.5 किलोवाट का है, तो उसके हिसाब से मैं आगे परफॉर्मेंस देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखेगा एक और शीट में। यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा कंजप्शन यूनिट था, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मेरा कंजप्शन यूनिट इतना था। अगर मैं 2.6 का प्लांट लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी में जो विंटर का सीजन था तो उसमें आपका एनर्जी वो क्रेडिट में जाएगा। अब समर की बात करें तो यहाँ पर मेरा कंज्यूम यूनिट जो था वो 500 मैंने अज्यूम किया था, और उसका जनरेशन है वो कुछ कम हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जनरेशन कुछ काफी कम हो रहा है, तो वहां पर आपको पेमेंट देना पड़ेगा क्योंकि आपने प्लांट लिया है 2.6 का, जो कि आपको जरूरत थी 2.9 की थी। यानी कि आपको समर में पेमेंट देना पड़ेगा और मानसून और विंटर में फिर आपका क्रेडिट में रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो हमारा क्रेडिट में मानसून और विंटर की सीजन में देखें तो 500 यूनिट का क्रेडिट में जा रहा है और पेएबल जा रहा है आपका 1000 यूनिट का। यानी कि आपका क्रेडिट में अमाउंट हम माइनस करें पेएबल में तो आपका टोटल एनुअली पेमेंट जो बनेगा वो 525 रुपए का बनेगा। यानी कि आपका पेमेंट जो है वो 525 यूनिट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा 2600 रुपए का। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैंने प्लांट का साइज है वो मेरे कैपेसिटी के हिसाब से कम सिलेक्ट कर रखा है, इसीलिए। अगर मैं वही सीट में जाके यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि मैं प्लांट जो है वो 2.925 का लेता हूँ, जो मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अब जाके मैं अपना परफॉर्मेंस चेक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेएबल अमाउंट है वो आपका बहुत ही कम हो चुका है। जो पिछली बार 500 यूनिट था वो अब बन चुका है 28 यूनिट। यानी कि एनुअली सिर्फ मुझे 140 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि 12 महीने का बिल मेरे को सिर्फ आएगा 140 रुपए, क्योंकि मेरा जो क्रेडिट अमाउंट है वो बढ़ गया है, क्योंकि प्लांट की साइज बढ़ गई है और जो पेएबल अमाउंट था वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो इसके हिसाब से मैं एक एक महीने का बिल भी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं जुलाई महीने का बिल में देखना चाहता हूँ कि मेरा कंज्यूम यूनिट 500 है, जनरेटेड है वो 380  यूनिट जनरेट हुआ है प्लांट से। तो स्लैब वाइज हम कैलकुलेट करें तो मेरा स्लैब वाइज इतना यूनिट हो रहा है और मेरे का पेएबल करना पड़ता है 3,970 रुपीज, जो कि मेरा प्लांट है वो बेयर कर लेगा और उसमें मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अगर मैं उससे बड़ा प्लांट लेता हूं तो। यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब मैं उससे और बड़ा प्लांट सिलेक्ट करता हूँ जो कि 4.5 किलोवाट का प्लांट है। ठीक है। तो अब मैं अपना परफॉर्मेंस देखता हूँ तो यहाँ पर दिखेगा कि सारे का सारा मंथ जो है वो पूरा क्रेडिट में जा रहा है। यानी कि मुझे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्लांट है वो पूरा ओवर साइज का है। जो जनरेशन मेरा हो रहा है वो मेरा कंज्यूम यूनिट जो है उससे ज्यादा है। यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट अमाउंट है वो हमारा दिखा रहा है 2456, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेडिट मेरा जो यूनिट हुआ है वो 2500 के आसपास हो रहा है, और मेरा जो एनुअल अमाउंट है वो 6140 रुपीज का जो है मेरा क्रेडिट में जा रहा है। यानी कि मेरा एन्युअली बैलेंस हो रहा है और मैं अर्निंग कर पा रहा हूँ 6000 रुपये का डिस्कॉम प्रोवाइडर से। अब यहाँ पर हम बिल देखेंगे तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली मंथ का बिल देख सकते हो। जैसे मेरे को देखना है समर का टाइम पे मई मंथ में, तो मई मंथ में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा क्रेडिट एनर्जी है वो 206 रुपये रह रहा है। यानी कि मैं 206 रुपये का जो एनर्जी में सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा प्लांट का साइज कुछ बड़ा है। तो आप लोग दोस्तों इस तरह से आप अपना कंज्यूम यूनिट के हिसाब से आप अपना प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको कितने किलोवाट का प्लांट आपको चाहिए और आपके कंजप्शन को आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे। और ये सिनारियो आप देख सकते हो कि आपको प्लांट लगाने के बाद जो है वो आपका सिनेरियो कैसा रहेगा। यानी कि प्लांट लगाने के बाद जो है वो आपका कंजप्शन कैसा रहेगा, उसका जनरेशन कैसा रहेगा, आपको पेमेंट की साइकिल कैसे बनेगी, आपका बिल जो है वो कैसे बनेगा। तो ये सारी की सारी एनालिसिस जो है वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका हर महीने में क्रेडिट में जा रहा है या फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब वेंडर आपको पूछता है कि आपको सर कितने किलोवाट का प्लांट चाहिए, तो आपके पास ना जवाब होता है ना उनके पास, क्योंकि कंजप्शन क्या होता है कि वो डे टू डे चेंज होता है। जैसे आपने अभी 2 एयर कंडीशनर लगा रहे हो और हो सकता है फ्यूचर में जाके आप 5 एयर कंडीशनर लगा दो, तो 5 एयर कंडीशनर लगाने के बाद का सिनेरियो उनको कैसे पता होगा। तो ये एनालिसिस है जो है वो बिल्कुल जरूरी है आपके लिए जानने के लिए कि इन फ्यूचर अगर आपका कंजप्शन इससे बढ़ता है तो आपको कितना प्लांट चाहिए, आपको कितने कैपेसिटी का प्लांट लगाना पड़ेगा, और उसको डालने के बाद जो है वो आपका बिल साइकिल कैसे बनेगा स्लैब वाइज, जो मैंने आपको पूरा समझाया। तो वो चीज जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको डिटेल्स जो है वो पसंद आई होगी। तो प्लीज ये एक और चैनल है हमारी सन इनोवेटिव की तरफ से, इंजीनियरिंग डिस्कवरी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच।